वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के ऊपर आधारित, जो कि एक कलाकार हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, केवीएस, एनपीएससी या फिर आपका डीएसएसपी, सभी में इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इनके बारे में जितनी भी जानकारी है या इन कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे रिलेटेड, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो पूरे वीडियो के ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो गगनेन्द्र नाथ ठाकुर हैं, इनका जन्म देख लेते हैं कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है कलकत्ता में 1867 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जब डेट याद रखिएगा, क्योंकि आजकल कलाकार की डेट जरूर पूछा जाता है, और कभी कभी तो क्रम में लगाने को पूछ लेता है कि कौन से कलाकार का जन्म पहले हुआ है और किसका बाद में। ठीक है, तो इनकी डेट याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जोड़ा साँको जो कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर जन्मे गगनेन्द्र नाथ टैगोर का पालन पोषण जो है इनके चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने किया हुआ था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है कि गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के रिश्ते में ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये क्या लगते थे, तो इनके ये चाचा लगते हैं। ठीक है, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया हुआ है। फिर बाद में आता है गगनेन्द्र नाथ ठाकुर जो हैं इन्होंने लगभग 1905 ईस्वी से चित्रण कार्य प्रारंभ किया हुआ था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि गगनेन्द्र नाथ ठाकुर जो हैं इन्होंने अपना चित्रण कार्य कब से स्टार्टिंग की हुई थी, तो 1905 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1911 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो पुस्तक है जीवन स्मृति, तो किसकी पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, इसका इन्होंने चित्रण कार्य किया हुआ है, वो भी कब, तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि गगनेन्द्र नाथ ठाकुर जो है ये इन्होंने वाद शैली तकनीक में चैतन्य महाप्रभु की जो चरितमाला है इसका चित्रण कार्य भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, किसको वाद तकनीक में किया हुआ है, तो ये आपकी महाप्रभु चरितमाला जो है इसको चित्रण कार्य किया हुआ है, जिनमें जन्म से लेकर के देह त्याग तक के जो जन्म से लेकर के देह त्याग तक के 21 चित्र इन्होंने टोटल बनाए हुए थे। तो कितने बनाए हैं, टोटल 21 चित्र। ठीक है, फिर है कि 1910 से लेकर के 15 के बीच में इन्होंने जो है गगनेन्द्र नाथ ठाकुर जो है इन्होंने स्याही में भी चित्रण कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि कब से कब तक इन्होंने स्याही में कार्य किया हुआ है, तो ये 1910 से लेकर के 15 तक की। और फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे बन सकता है कि गगनेन्द्र नाथ ठाकुर जो हैं इन्होंने 1921 ईस्वी में, कब, तो 1921 में। ठीक है, इन्होंने घनवादी प्रयोग में भी कार्य किए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिनमें बिंब की संरचनात्मक गुण, स्वप्निल अंतर्दृश्यों का और अद्भुत वास्तु संयुक्त, जिसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, पर्दों में नारियों के समूह, सीढ़ियों आदि को अत्यधिक इन्होंने महत्व दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इनके जैसे कुछ चित्र हैं, जैसे कि है टेम्पल क्यूविस्ट है, सिटी इन द लाइट है, द्वारिकापुरी, द स्पिरिट ऑफ द डॉन है, और मीटिंग इन अ स्टेयरकेस। ठीक है, ये कुछ चित्र जो हैं ये घनवादी इन्होंने शैली में बनाए हुए हैं। ठीक है, भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार भी गगनेन्द्र नाथ टैगोर को ही कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है कि गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवाद में एक अतीन्द्रिय रहस्यात्मक समन्वयात्मक दृष्टि और आदर्शवादिता है। ठीक है, उन्हें उन पश्चिमी घनवाद से पृथक करते हैं जो कि, ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि इनको घनवादी चित्रकार कहा जाता है, पर जो घनवादी चित्रकार कहा है तो ये स्टेला क्रैमरिस जो है इन्होंने इनको घनवादी चित्रकार कह करके पुकारा हुआ था। ठीक है, पूछा जाता भी है कि सबसे पहले गगनेन्द्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार कहने वाले कौन थी, तो ये स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में बर्लिन में भारतीय आधुनिक चित्रकला की एक प्रदर्शनी हुई, जिसमें गगनेन्द्र नाथ टैगोर की कलाकृतियों को घनवादी कहा गया। तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर से। फिर अगला आता है कि गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो है इन्होंने प्रभाववादी चित्रों में, जैसे कांग्रेस को संबोधित करते हुए कवि रविंद्र, जंगल की आग है, बसंत है, रांची का सूर्यास्त है, ये कुछ चित्र इन्होंने प्रभाववादी शैली पर आधारित बनाए हुए हैं। ठीक है, सुनहरी धरातल पर स्याही में से अंकित इन्होंने पुरी की स्वर्णिम
रेत जो है तीर्थंकर है, ठीक है, तीर्थांटन। तो इन्होंने यहाँ पर भी चित्रांकन किया हुआ है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इस पुरी की स्वर्णिम जो रेत है ये इन्होंने किस माध्यम में बनाया है, तो स्याही में, ठीक है। और भी यहाँ पे धरातल कैसी रही है, सुनहरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर की जो कला है इनको निम्न भागों में बांटा गया। तो कैसे कैसे बांटा गया है, जैसे कि परिलोक के समान वातावरण में रोमांटिक विषयों का चित्रण है। फिर काले और श्वेत रंगों में स्केच भी बनाए हुए हैं इन्होंने, व्यक्ति चित्र बनाए हैं, सामाजिक व्यंग विद्रूप है, ठीक है। और इनको ये भी याद रखिएगा कि इनके जो चित्र हैं इनको कभी कभी व्यंग्यात्मक जो चित्र होते हैं उनके भी रूप में जाना जाता है, ठीक है। भारत का सबसे पहला व्यंग्य चित्रकार भी कभी कभी इनको ही संज्ञा दी जाती है, ठीक है। व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है गगनेन्द्रनाथ टैगोर को, और घनवादी भी, ठीक है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इनके जो चित्र हैं प्राकृतिक दृश्य से भी रिलेटेड हैं, रहस्यपूर्ण, प्रकाश रहित, अमूर्त चित्र भी हैं, ठीक है। घनवादी चित्र आप जानते ही हैं कि इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कि भारत के आरंभिक जो व्यंग्य कलाकारों में से एक गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। इनके व्यंग्य चित्र विकृतिपूर्ण नहीं है, ठीक है, वे सामाजिक स्थितियों पर व्यंग्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हास्य और व्यंग्य, ठीक है, की अभिव्यक्ति जो है गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 ईस्वी में अपने अद्भुत कैरिकेचर जो है, ठीक है, इसमें कैरिकेचर का मतलब कार्टून जो चित्र बनाए हुए थे उनमें परिलक्षित होते हैं, जो कि एक लियोग्राफ है, ठीक है। फिर है आगे आपका कि जिनका 2 खंडों में विरूपब्रज और अद्वैत लोक, ठीक है, नाम से प्रकाशन हुआ है। फिर आता है कि गगनेन्द्रनाथ और टैगोर हैं, इन्होंने बाल साहित्य बहादुर जो है इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, बाल साहित्य पूछा जा सकता है कि इनका बाल साहित्य क्या है, तो बोधोर बहादुर, ठीक है। फिर आता है कि लेखन, ये एक लेखक के भी रूप में जाने जाते हैं, दार्शनिक है, नाटककार है, अभिनेता हैं और संगीतज्ञ। गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो है इनका निधन जो है 1938 ईस्वी में इनका पक्षाघात के कारण इनका निधन हो गया था। तो इनका निधन कब हुआ है, 1938 ईस्वी में, और जन्म कब हुआ था, 1867 ईस्वी में, ठीक है। फिर है गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी शैली में प्रयोग किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पर से। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर से ये आता है कि अन्य विदेशी जो शैलियों में समन्वय में अपनी कला का नितांत मौलिक रूप से इन्होंने विकसित किया हुआ है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि डिपार्चर ऑफ चैतन्य है, ठीक है, डकमिंग ऑफ प्रिंसेस है। और फिर डकमिंग ऑफ प्रिंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछी भी आ चुकी है आपकी 1-2 बार क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर जो आपके पेपर हुए हैं उनमें। द फेरी प्रिंसेस है, ठीक है, डेसोलेट हाउस, स्पिरिट ऑफ नाइट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट ऑफ नाइट है, ठीक है। फिर है 7 भाई चंपा है, स्वप्न जाल, द्वारिका के मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी के सभी चित्र हैं, ठीक है। तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।